सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड 9th 10th। तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेडरलिज्म के टॉपिक को, द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में बच्चा हम लोगों ने फेडरलिज्म के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था कि फेडरलिज्म होता क्या है, और हम लोगों ने पावर शेयरिंग को भी डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा फेडरलिज्म को समझाने के लिए पावर शेयरिंग को डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट उसके बाद बच्चा हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस हम लोगों ने क्लियर किए थे बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चों को आई होप समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट ये था बच्चा कि हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि उसके फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने स्टडी कर लिया था कमिंग टुगेदर बोल रहे हैं उसको, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया था, फेडरेशन गवर्नमेंट को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। तो बच्चा नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस चीजों को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर की फीचर्स ऑफ फेडरेशन पे हम लोग चलते हैं। तो चलो ठीक है बच्चा, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्रीवियस चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे तो बेस सही रहेगा। ठीक है, देखो फेडरलिज्म क्या होता है बच्चा, एक ऐसा वे अपने नेशन को ऑर्गेनाइज करने का जहां पे दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो और उनके पास क्या हो, एक फॉर्मल अथॉरिटी हो। अथॉरिटी मतलब होता है बच्चा पावर। 1 मिनट। अथॉरिटी मतलब क्या होता है बच्चा, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन। फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा तरीका है अपने नेशन को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है बच्चा, एक ऐसा तरीका है अपने नेशन को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, ओके, जहां पे दो या दो से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिनके पास क्या होती है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है उनके लैंड के ऊपर और उनके पीपल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा, फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसको कि हम लोग फीडर्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। ठीक, फेडरलिज्म एक ऐसा मेथड है गवर्नमेंट का जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लेवल्स होते हैं, टायर्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, जो अपने कंट्रोल वगैरह को क्या करती हैं, शेयर करती हैं ओवर द सम जियोग्राफिक रीजन। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में कंट्री के। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यूजुअली जो फेडरेशन होती है बच्चा, वो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होगी जो कि पूरे के पूरे एंटायर कंट्री के लोग हैं, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चे तो अदर गवर्नमेंट होती है एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स। स्टेट्स को बच्चा बोलते हैं प्रोविंसेस, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट, जो कि डे टू डे जो भी उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिविटीज होती है डे टू डे, उन सारी चीजों पे वो क्या करती है, लुक आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, ये दोनों ही गवर्नमेंट अपने पावर को इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करती है बच्चा, एंजॉय करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो भैया फिगर में बताया गया है कि फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, दीज आर कॉल्ड आर फेडरल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चा अगर हम लोग, तो व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। देयर इज एक न्यू नाम सुनने को मिला है कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। कल मैंने बताया था आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में कि भाई यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। यूनिटरी सिस्टम की बच्चा अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी पूरे के पूरे होल कंट्री पे। इफ देयर आर मोर सब यूनिट्स, अगर ज्यादा सब यूनिट्स वगैरह होंगी तो वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे सब यूनिट्स किसके, सेंट्रल के। ठीक है, हियर सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर टू द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, वो अपने ऑर्डर को पास करेगी अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को। लेकिन अगर यही चीज की बात करें हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में, तो फेडरल गवर्नमेंट में ये सिस्टम नहीं रहता है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो कभी भी स्टेट या प्रोविंशियल से अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कभी ऑर्डर नहीं देती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर टू द अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि प्रोविंशियल और द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। प्रोविंशियल का मतलब यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है, कुछ जगह कुछ कंट्रीज में स्टेट्स को प्रोविंशियल कहा जाता है, लेकिन हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में अभी स्टेट कहा जाता है।
ठीक है। अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जितने भी अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई, ये क्या होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होगी। ठीक, यूनिटरी सिस्टम कहाँ चलता है बच्चा, यूनिटरी सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में चलता है। ठीक है, चलो भाई, तब हम लोग अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि व्हाट इज फेडरल सिस्टम। ठीक, जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल जिसको कि हम लोग नेशनल बोलते हैं, स्टेट जिसको कि हम लोग प्रोविंशियल बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ करे या ऑर्डर दे, कमांड दे, अथॉरिटी दे कि भाई तुम्हें ये करना है। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसके पास पावर होती है ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दोनों ही गवर्नमेंट होती है वो सेपरेटली आंसरेबल होती है लोगों। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम कहाँ चलता है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलता है, इंडिया में चलता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है फेडरल सिस्टम के, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, ये सारे जगह क्या चलता है बच्चा, फेडरल सिस्टम चलता है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं देगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा, वो अपने पावर को एंजॉय करेगी इंडिपेंडेंट वे में। ठीक है, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होगी, दोनों ही गवर्नमेंट सेपरेट तरीके से पीपल को आंसरेबल देगी, आंसरेबल होंगे। ये कहाँ चलता है फेडरल सिस्टम बच्चों, तो फेडरल सिस्टम चलता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा कि द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन, की फीचर्स बात हो रही है यहाँ पे फेडरेशन की, तो इसको हम लोग को पढ़ना था बच्चा थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, टायर्स होते हैं। ठीक, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टायर्स होते हैं, मतलब टीयर्स, सॉरी हाँ, टायर्स जितने भी होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी एंटिटीज होती हैं, वो सेम सिटीजन को गवर्न करती हैं। ठीक है, वो लेकिन ईच टायर का अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, अपने अपने स्पेसिफिक मैटर्स पे। किस कौन से मैटर्स, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, हर एक टायर का, हर एक लेवल का, हर एक एंटिटी का अपने अपने मैटर्स, स्पेसिफिक मैटर्स पे अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, चाहे वो लेजिस्लेशन के टॉपिक पे हो, टैक्सेशन के टॉपिक पे हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पे हो। जो जुरिस्डिक्शन होता है ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल का या टायर का बात कर लो गवर्नमेंट का, वो स्पेसिफाइड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जो भी एग्जिस्टेंस होता है और अथॉरिटी होता है किसका, हर एक लेवल का, हर एक टीयर का, ठीक है, कि गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है, गारंटेड होता है। ठीक है बच्चा, चलो तब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब हर एक क्या, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो फंडामेंटल बचा प्रोविजन होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कभी भी यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता है एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती है। यूनिलैटरली मतलब बच्चा होता है अकेले, ओनली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंजेस ला दी, कभी नहीं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी भी चेंज नहीं ला सकती है यूनिलैटरली। ठीक, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कोई चेंजेस करना है, कोई भी रिफॉर्म करना है, तो आपको बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। अगर दोनों ही गवर्नमेंट की रजामंदी होगी तब आप कोई भी चेंजेस, कोई भी रिफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं हुई तो आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स के पास क्या होती है बच्चा, कोर्ट्स के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसको कि हम लोग बच्चे सुप्रीम कोर्ट करते हैं, वो ऐसे एम्पायर एक्ट करता है यदि कोई डिस्प्यूट्स होती है, अराइज होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। ठीक है, तो बच्चा यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, रिवीजन मोड तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने सारी चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। आई होप इन सारे 10 मिनट की चीजों में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने क्लियरली बता दिया है। कोई डाउट बच्चा फिर भी अगर रेज होगा तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
आप कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलो तब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे की फीचर्स ऑफ फेडरेशन की बात हो रही है। की फीचर्स ऑफ फेडरेशन की बात करें तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, ठीक है। हर एक ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे के उनके हर एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है, इंश्योर कर दिया गया है उन इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो फेडरल सिस्टम ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के पास ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, वो क्या करती है कि सेफ गार्ड देती है और कंट्री की यूनिटी को प्रोमोट करती है कि भाई कंट्री में जितने भी लोग, जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, जितने भी पीपल्स रह रहे हैं, वो एकता से, ठीक है। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, एकोमोडेट हो रीजनल डाइवर्सिटी, लोग साथ में रहे, ठीक है। जैसा कि एकोमोडेशन का बात करो जैसे बेल्जियम में हुआ था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो सारी चीजों में, तो यहाँ पे क्या होगा, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, दो एस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है इंस्टीट्यूशंस के लिए या फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो क्या है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जो भी डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट होगी उसे एग्री होना होगा कुछ रूल्स, पावर शेयरिंग के रूल्स पे, ठीक है। they should also trust that each would abide by its part of the agreement, उनको ऐसा ट्रस्ट करना होगा कि भाई वो एक एग्रीमेंट में अबाइड हो चुके हैं, ठीक है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम के बोथ एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, पहला क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लाइफ टुगेदर। कोई भी फेडरलिज्म आइडियल नहीं होता है बच्चा, ठीक है, आइडियल फेडरलिज्म नहीं होता है, ठीक। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है बच्चा म्यूचुअल ट्रस्ट, दूसरा होता है लाइफ टुगेदर, ठीक, एग्रीमेंट टू लाइफ टुगेदर, ठीक। चलो भाई तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। पावर अथॉरिटी का एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो कि वैरी करता है फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन से। दिस जो बैलेंस होता है बच्चा वो डिपेंड होता है बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे जिसमें कि फेडरेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं इस पॉइंट को बता देती हूँ कि जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच वेरी करता है फ्रॉम वन फेडरेशन से लेके अनदर फेडरेशन तक। जो भी बैलेंस होता है वो डिपेंड होता है मेनली ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म, ठीक है। चलो तब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि यहाँ पे भाई अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की बच्चे अगर हम लोग बात करेंगे तो दो टाइप्स होते हैं फेडरलिज्म के, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूक्स, टाइप्स नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे रूक्स बोल सकते हो बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, घुमा के पूछ देगा भाई, ठीक है। तो रूक्स पॉइंट को याद करके रखना कि दो रूक्स होते हैं जिसके थ्रू फेडरेशंस वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपसे ऑप्शंस दे देगा टाइप्स, रूक्स और दो वगैरह और ऑप्शंस दे देंगे, तो आप अपने दिमाग में इतना बैठा के रखना कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूक्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट रूक्स की बात करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बच्चे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, ठीक, कमिंग टुगेदर एक साथ आए ऑन देयर ओन, खुद से एक बिगर यूनिट बनाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू परफॉर्म अ बिगर यूनिट। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में सवर्निटी वगैरह को, सिक्योरिटी बनाए रखने में, ठीक है। हर एक स्टेट का इक्वली स्ट्रांग रहता है, ईच स्टेट इज इक्वली स्ट्रांग, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आए, अपने एक बिगर यूनिट को फॉर्म करें। इससे क्या होगा कि ये सारी चीजों से हेल्प होता है मेंटेन करने में क्या, सवर्निटी को और सिक्योरिटी को। एग्जाम्पल क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो एग्जाम्पल है बच्चा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, स्विट्जरलैंड आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। चलो तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, देखो भाई बताया गया है कि भाई स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, sorry, United States of America and Australia and Switzerland are the coming together federation, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, ठीक।
इट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड द पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। एक लार्ज कंट्री होगी जो कि डिसाइड करेगी अपने पावर को डिवाइड करना कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में एंड द नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा स्टेट्स में, किस चीज के लिए? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इट हेल्प फॉर एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। होल्डिंग टुगेदर क्या हेल्प करता है बच्चों? होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन वो हेल्प करता है एकोमोडेट करने में, किस चीज का? डाइवर्सिटी का। ठीक, सम स्टेट्स माइट बी गिवन मोर पावर। कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर दिया जाएगा। द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल। एक अल्टीमेट पावर किसको दे दी जाएगी? सेंट्रल के हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या चलता है भाई? एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इंडिया में कमेंट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है, स्पेन में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है, और बेल्जियम में भी क्या चलता है बच्चा? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक तो कोई डाउट रेज हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई फटाक से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चा आई होप आप लोग को ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना, सॉरी व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा सभी को कि किस तरीके से इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है। ठीक है, सो देखो भाई इसको समझते हैं। पहली चीज तो ये कि बच्चा हम लोगों ने अभी जस्ट पावर शेयरिंग को पढ़ा है। ठीक, पावर शेयरिंग में दो कंट्रीज थी, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक, दोनों ही कंट्रीज ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस किया। ठीक, जैसे कि था, दोनों ही कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया अपने डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग को वही चीज पढ़ना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई इंडिया अपने डाइवर्सिटीज को किस तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियंस है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ओके, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। लैंग्वेजेस बहुत ही ज्यादा बोली जाती है इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग को इस चीज को देखना है कि किस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी को मैनेज किया जाता है। ठीक है, पहली बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारी इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, हमारी इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट है। ओके, एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद हमारी इंडिया क्या है? कि इंडिपेंडेंट नेशन बनी है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद बच्चा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री के पार्ट बने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। ओके, नेक्स्ट बात करें बच्चा, तो हमारे इंडिया में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बच्चा क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जिसके पास अधिकतर पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यूनियन होता है नेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट उसके बाद बच्चा हम लोग बात करें तो एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, जिसमें कि इन द फॉर्म ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत। इसमें म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत वगैरह आते हैं जो कि विलेजेस वगैरह में, टाउन सिटीज वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की। ठीक, अब देखो भाई इस चीज को यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ पावर, सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर, सम स्टेट आर गिवन मोर पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरीज, जुरिस्डिक्शन, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन बच्चा क्या होता है? कि स्पेसिफिक एक ऐसा एरिया जिसमें कि कुछ लीगल अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर लो तो तीन टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर किए गए। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर किस बेसिस पे होता है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। किन बेसिस पे बचा? यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। ठीक है, यूनियन की बात करें बच्चा तो हैज द नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या होता है? नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है, हैज द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं। ठीक, यूनियन अलोन मेक करता है लॉस को अपने। यूनियन मतलब बात हो रही है यहाँ पे सेंट्रल की। यूनियन मतलब किसकी बात हो रही है भाई? सेंट्रल की, जिसको कि हम लोग नेशनल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं भाई? यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट को प्रोविंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट हैज द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन अलोन कैन मेक लॉज। ठीक,
डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बच्चा किसमें आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। अब अगर हम लोग बात करें बच्चा किस चीज के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट की बात करेंगे बच्चा तो इसमें हैज द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी की सारी चीजें स्टेट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट बात करें बच्चा अगर हम लोग कंकरेंट लिस्ट के बारे में, तो कंकरेंट लिस्ट बच्चा इसमें वो सारे कॉमन इंटरेस्ट की चीजें आती हैं, बोथ टू सेंटर एंड स्टेट, ठीक। बोथ जो सेंटर और स्टेट होती हैं वो लॉज बनाती हैं इसमें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी की सारी चीजें कंकरेंट लिस्ट में आती है। इन सारे लिस्ट के बावजूद एक और लिस्ट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेसिड्री लिस्ट। रेसिड्री लिस्ट में बच्चा आता है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर बच्चा रेसिड्री पावर्स भी आता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एट दैट टाइम था ही नहीं, ठीक। देख से उसको एक रेसिड्री पावर्स में रखा गया। यूनियन गवर्नमेंट alone has the power to make a law, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो रेसिड्री से रिलेटेड लॉज को बना सकती है। एग्जाम्पल क्या होता है बच्चा इसका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बच्चा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे के टॉपिक्स हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो मेरे से आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, की फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। प्रीवियस चीजें रिवाइज भी कर ली। इधर उसके बाद हम लोग ने पढ़ लिया भाई कि क्या पढ़ा, हाँ उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि जुरिस्डिक्शंस वगैरह को क्लियर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री, सारी चीजों को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक। डिविजन्स ऑफ पावर्स को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो आज के लिए बच्चा इतना ही, ठीक। आगे के क्लास में हम लोग आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और किसी को इन सारी चीजों में कोई भी डाउट होगा तो मेरे से आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।